जय हिंद दोस्तों यदि आप लोग स्विगी या जोमेटो पे काम करते होंगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आज देखो मैं आपको डिलीवरी बॉय से रिलेटेड आपको काफी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दूंगा। तो देखो यदि आप लोग स्विगी पे जोमेटो पे यदि इनमें काम करते होंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ी एक जो समस्या आ रही है यहाँ पे ऑन बोर्डिंग फीस चार्ज से रिलेटेड आ रही। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हुए, जितने भी भाई लोग यहाँ पे स्विगी जोमेटो पे काम करते हैं सबसे बड़ी समस्या पता किसके पास आ रही, जो यहाँ पे जो नए बंदे हैं ना, जो मतलब नए नए यूजर्स होते हैं, मतलब जो नए काम में स्टार्ट करते हैं, नया ज्वाइनिंग करते हैं, उनके लिए यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आती है। वो यदि एक हफ्ता यहाँ पे काम करते हैं तो उनके पास दूसरे हफ्ते में मैसेज आ जाता है कि उनका ऑन बोर्डिंग फीस 500 कट गया। उनकी यदि 1000 रुपए की अर्निंग हुई तो उनके 700 रुपये ऑन बोर्डिंग फीस चार्ज कट जाए, कहीं 600 कट जाएगा। कभी कभी किसी के बंदे के पास तो ऐसा मेरे पास मैसेज आया हुआ है, वो कहता है मेरा 1000 रुपए की अर्निंग हुई, पूरे मेरे 1000 रुपए भी यहाँ पे कट गए, प्लस ये उल्टा कह रहा 2000 मतलब 200 रुपए से माइनस हो गए। तो ये देखो तो सबके साथ में हुआ, ठीक है। यदि मैंने भी यहाँ पे जब मैंने ज्वाइनिंग किया हुआ था तो मेरी देखो मैंने इसमें सैटरडे को ज्वाइनिंग किया हुआ था, संडे को भी कुछ शायद लगता है किया हुआ, तो उसके बाद मेरी पेमेंट संडे को नाइट पेमेंट क्या होती जनरेट हो जाती, मंडे को आ जाती है। तो मेरे पास तो अनबेडिंग फीस सब मेरा भी कट सकता था, ठीक है। तो उसके बाद मेरा भी कटा हुआ, मेरा हुआ था माइनस 1250 हुआ था, ठीक है। अब देखो ये सब मैंने आपको डिटेल में बता दिया। उसके बाद जब मेरा 1250 कटा हुआ तो ऑनबोर्डिंग फीस, तो यहाँ पे एक चीज सबसे बड़ा जो कमेंट पहुंचा जाता है, कहते हैं कि यदि मेरा ऑनबोर्डिंग फीस चार्ज कट गया, यदि मैं इसमें काम छोड़ दूं क्या मेरे अकाउंट से पैसा कटेगा? तो देखो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, आपके अकाउंट से कोई भी पैसा वगैरह यहाँ पे नहीं कटेगा। बहुत भाई मेरे पास कमेंट करते हैं यदि आपने इसमें आईडी बना लिया, क्रिएट कर लिया, उसके बाद ऑनबोर्डिंग फीस चार्ज कट गया, तो ऐसा देखो इसमें सिस्टम तो अभी तो नहीं है फिलहाल, ना तो ऐसा उन्हें करना चाहिए ना तो वो ऐसा करेंगे। जो आपकी अर्निंग होगी देखो वो उसमें मैं बिल्कुल 100% जो सिक्योरिटी है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो जो इससे आपकी अर्निंग होगी उससे ये काटेंगे, सोचो कि आपके अकाउंट से काटे तो ऐसे इनके परमिशन नहीं है। क्योंकि आप देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये बहुत लोगों को कम जानकारी होती। बैंकों से आपको कोई कंपनी, कोई कस्टमर, कोई मतलब जैसे आपने किसी बैंक में क्या किया, आप जैसे स्विगी या जोमेटो पे मान लिया आप जोमेटो पे काम करो, ठीक है, अपना उसमें अकाउंट नंबर डाल दिया, आप सोचो कि मेरा उस नॉन बेडिंग फीस चार्ज माइनस में हो गया, आपको लगता होगा कि मान में आ जाता होगा कि मेरा क्या अकाउंट से पैसे तो नहीं काट ले। देखो ऐसे लोग नहीं काट सकते, उनके पास इतना परमिशन नहीं होता है, ठीक है। आरबीआई इतनी पागल नहीं है, ठीक है। वहां पे आपको ऑटो से फैसिलिटीज लगानी पड़ती है। देखो आजकल जैसे फोन पे गूगल पे देखते होंगे, वहां पे ऑटो पे लगाना होता तब पेमेंट करती है, ऐसे नहीं करती है। बाकी ये पहली बात उनके पास परमिशन है नहीं है, ना तो ऐसा कभी होता है ना ऐसा रूल है, ना आपको कुछ नहीं कटेगा। और जब इसमें काम आप छोड़ दोगे, ठीक है, तो आपको जो ऑनबोर्डिंग फीस चार्ज होगी वो धीरे धीरे आपकी माइनस मतलब प्लस में आ जाएगी। जैसे मेरा क्या हुआ था 1250 माइनस हुआ, तो उसके बाद मैंने जब देखा, प्रेजेंट में आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे, तो मेरी आईडी एकदम क्लीन चिट है, ठीक है। तो आपको ना तो मेरा यहाँ पे कोई ऑनबोर्डिंग फीस चार्ज करता है ना कुछ कटता है। तो देखो ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ा कॉमन प्रश्न पूछा जाता है मेरे से ना कि मेरा ऑनबोर्डिंग फीस चार्ज यहाँ पे कब तक कटेगा, ये मैं कब तक इसमें काम करूँ, मेरा कब तक यहाँ पे मतलब वो चार्ज कटेगा। देखो मेरे को इसकी पूरी फुल जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है मेरी जानकारी? क्योंकि मैंने काफी लोगों से पूछा हुआ है कि यहाँ पे ऑनबोर्डिंग फीस चार्ज कब तक कटता है, तो वो खुद कहते हैं कि ये इसकी कोई लिमिट नहीं है कब तक कटता है। क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से आपकी यहाँ पे अर्निंग होती है, धीरे धीरे इनकी कुछ ऑनबोर्डिंग पहले स्टार्टिंग कुछ ज्यादा करते फिर कम करते फिर पता नहीं कोई पेनल्टी, मतलब बहुत प्रकार, मतलब कोई इसमें सिक्योरिटी के साथ नहीं कह सकता आपको कटेगा ही। क्योंकि देखो मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ, कैसे आपको खुद समझ में आ जाएगा। जैसे आपने किसी कंपनी में काम करते होंगे, ठीक है, तो वहां पे कंपनी आजकल प्राइवेट क्या होती है, आपको वहां पे पीएफ के नाम पे पैसा काटती है। तो क्या आपको एक सिक्योर मतलब आपको जानकारी तो होती ही नहीं कि मेरा पीएफ कब तक काटेंगे। कोई कंपनी आपको बताती है क्या? नहीं, मैं आपको 5 साल तक पीएफ काटूंगा उसके बाद नहीं काटूंगा, ऐसा तो नियम नहीं है। यदि उसमें पीएफ का रूल चलता होगा तो आपको पूरे जब तक आप नौकरी करोगे तब तक आपके लाइफ टाइम काटा जाएगा। तो यही सेम हाल देखो इसमें भी है, स्विगी जोमेटो ब्लिंकिट ओला जिसमें जितने भी है, ठीक है, यहाँ पे भी वही प्रोसीजर है। आप जब तक इसमें काम करोगे तब तक आप इसमें ऑनबोर्डिंग फीस धीरे धीरे कटता रहेगा। क्योंकि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में कहीं कुछ लिखा नहीं, ठीक है। चाहे आप स्विगी को उठा लो, चाहे जोमेटो को उठा लो, चाहे ब्लिंकिट को उठा लो, चाहे मतलब वो क्या कहते हैं जेप्टो आ चुका है उसको उठा लो, कहीं पे भी इनके ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं लिखा है कि मैं ऑनबोर्डिंग फीस इस तारीख तक इस डेट तक काटूंगा, इतने महीने काटूंगा, कहीं कुछ नहीं लिखा। आप खुद गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, कुछ वीडियो भी देख सकते हो, मेरे को कहीं पे भी नहीं मिला। मैंने इसके यहाँ तक ऑफिशियल वेबसाइट मतलब एक जो कम्युनिटी गाइडलाइंस की होती है वहां भी पढ़ के देखा, कहीं भी पहली बात तो देखो एक चीज आपको छोटी बता दूं, इन्होंने कहीं पे भी ऑनबोर्डिंग फीस चार्ज का चर्चा तक भी नहीं किया। ना स्विगी ने किया हुआ, ना जोमेटो ने किया, ना ब्लिंकिट ने किया, ना तो जेप्टो ने किया, किसी ने कोई इसकी जानकारी भी नहीं देता, बस ये अपने मतलब काटते हैं, ठीक है। तो आप लोग खुद इसमें आइडिया लगा सकते हो। मैंने आपको पूरी गहराई से पूरी डीप से ना पूरी एक सही इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ जो मतलब रियलिटी है।
देखो यहाँ पे मैं अपने मन से यदि कुछ बना के मतलब आपको बता दूं, तो वो देखो यहाँ पे मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसी को लोगों के पास यहाँ पे पहुंचाना चाहिए, तो जिससे उनको खुद मोटिवेशन एक मिले सही ढंग का, नहीं कि मतलब वो उसमें काम करें कि ना करें, उनको पहले छोटी मिल जाए। क्योंकि भाई देखो जो यहाँ पे होता है, जो यदि देखो मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे देखो मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखो स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, ओला, डिलीवरी बॉय में वही काम करता है बेचारा, जिसके पास मजबूरी होती है, जिसको काम नहीं मिलता दूसरा, ठीक, वही इसमें आके काम करता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं बैठे बैठे कुछ भी मतलब पार्ट टाइम करने को मेरे को कोई काम मिल जाए तो मेरे से बेहतरीन ऑप्शन क्या होता है। क्योंकि इसमें एक ऐसा भी है कि यदि आपके पास डीएल, आपके पास बाइक है, तो इसमें बहुत आसानी से आप लोग काम कर सकते हो, ठीक है। वो मजबूरी वाला इंसान करता नहीं, कौन फील्ड का काम करे कि वो दिन भर वो वेट करे, धूप में रह जाएगा, ठंडी हो तो ठंडी के सीजन पे पूरी मतलब अच्छा खासा यहाँ पे उसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी झेलना पड़ता है, बहुत इसमें मतलब मेहनत भी लगती है। तो आप खुद आइडिया लगाइए। तो जिसके पास देखो समस्या मजबूरी होती है वही काम करता है, ठीक है। आप लोग इसमें बहुत सोच समझ के आपको काम करना चाहिए, ठीक है। यदि आपने इसमें आईडी बना लिया, अब उसके बाद इसमें काम छोड़ रहे हो, तो आपको कोई ऑन बेडिंग फीचार्ज वगैरह नहीं काटता, ठीक है। आईडी भी यदि नहीं ब्लॉक करोगे तो वो भी नहीं इसमें करता है, क्योंकि मैं खुद इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब खुद मैंने किया हुआ है। मेरी आईडी इतने समय आप खुद देख रहे हो, क्लीन चिट है, ठीक है। यहाँ पे ना कोई ऑन बेडिंग फी चार्ज करता है, ना कुछ करता है। फिर भी यदि आपके पास कोई डाउट, यदि कोई प्रश्न रह गए हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। देखो मेरे पास जितनी नॉलेज, जितनी मतलब यहाँ पे समझ है, मैं आप लोगों को जितना विज्ञान है, मैंने इसमें जितना भी सीखा हुआ है, जितना मैंने काम किया हुआ है, मैं तो इससे रिलेटेड काफी सारे वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि मैं उसके रिसर्च के साथ बनाता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे को भी कोई जानकारी एकत्रित होगी तभी लोगों को बताऊंगा, तभी लोग कोई वीडियो देखेंगे, तभी उसको रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को फिर भी कोई प्रश्न या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो बेझिझक, ठीक है। मैं उसको बताऊंगा। यदि आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आएंगे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं आप लोग उसका भी रिस्पॉन्स दे सकते हो। तो यहीं से अपने वीडियो को विराम करूंगा। जय हिंद दोस्तों।